हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश का पहला जो कविता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है माई मदर मेरी माँ। इसमें लिखा गया है, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, तो इस कविता के राइटर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो कविता पढ़ने से पहले यहाँ पर 2-4 लाइन इंग्लिश में लिखा गया है। इसका अर्थ को पहले समझते हैं। हु लव्स यू द मोस्ट इन द फैमिली, परिवार में सबसे ज्यादा तुम्हें कौन प्यार करता है। वेन यू फील सिक और गेट हर्ट, जब तुम बीमार पड़ते हो या कुछ तकलीफ होती है। होम डू यू वांट टू क्लोज टू यू, तुम्हारे होम डू यू वांट टू क्लोज टू यू, कौन तुम्हारे पास कौन तुम्हारे सबसे करीब आना चाहता है। द फंडेस्ट मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड, हमारी बचपन के दिनों की सबसे मजेदार यादें। आर द मोमेंट्स, वे क्षण होते हैं। स्पेंट विथ आवर मदर्स, जिसे हम अपनी माँ के साथ गुजारते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज पोर्ट्रेट सिमिलर फीलिंग्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसी प्रकार की भावना पोर्ट्रेट करते हैं, मतलब साझा करते हैं इन द पोएम, कविता में। एज ही रिमेंबर्स हिज मदर, जब वे अपनी माँ को याद करते हैं। ऑन अ मूनलिट नाइट, चांदनी रात में। रीड टू फील, पढ़िए और महसूस कीजिए। तो कविता का पहला स्टेंजा है कुछ इस तरह से। सी वेब्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फैथ, रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन माय मदर। इसका अर्थ हुआ सी वेब्स, सागर की लहरें, गोल्डन सैंड, सुनहरी रेत, पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियां, फैथ और लोगों का आस्था, रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट, रामेश्वरम मस्जिद वाली गली, ऑल मर्ज इनटू वन, सब मिलकर एक हो जाते हैं। माय मदर, मेरी माँ। कविता का नेक्स्ट स्टेंजा है, प्यारे बच्चों। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स, आई रिमेंबर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल, माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। तो इसका अर्थ ऐसे होगा, यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स। यहाँ पर हेवन का मतलब स्वर्ग हुआ। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स, तुम मेरे पास स्वर्ग के बाहों की तरह आती हो। आई रिमेंबर द वॉर डेज, मुझे युद्ध के दिन याद आते हैं। व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल, जब जीवन कठिनाई और परेशानी से भरी हुई थी। माइल्स टू वॉक, मीलों चलकर, आवर्स बिफोर सनराइज, सूरज के उगने से पहले, वॉकिंग टू टेक लेसन्स, पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। फ्रॉम द सेंटली टीचर्स नियर द टेम्पल, मंदिर के करीब सेंटली टीचर के पास। इसका तीसरा स्टेंजा है, प्यारे बच्चों। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स। तो क्या पढ़ाया गया है, कविता में क्या बताया गया है। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, फिर मीलों तक अरब शिक्षा स्कूल तक। क्लाइंब सैंडी हिल्स, रेत की पहाड़ियों से चढ़कर। टू रेलवे स्टेशन रोड तक जाना पड़ता था। कलेक्ट, इकट्ठा करते थे। डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, टेम्पल सिटी के नागरिकों के बीच न्यूज़पेपर को, समाचार पत्र को वितरित करते थे। चौथा स्टेंजा है, प्यारे बच्चों। few hours sunrise, going to school, evening business time before study at night, all this pain of a young boy। क्या समझाया गया है। फ्यू आवर सनराइज, सूरज उगने के कुछ घंटे बाद। इवनिंग, फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल, सूरज उगने के कुछ घंटे बाद स्कूल जाना। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, शाम में काम का समय, पढ़ाई से पहले का समय, रात में पढ़ाई। ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, ये सभी एक युवा के जीवन की पीड़ा थी। आगे दिया है, अगला स्टेंजा है बच्चों।
माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायु's strength with kneeling and bowing 5 times for the grace of the Almighty only my mother। इसका अर्थ हुआ माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायु's strength, मेरी माँ आपने ही मुझे भक्तिमय शक्ति के रूप में बदल दिया। विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, 5 बार झुककर प्रार्थना करते हुए। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली, सिर्फ भगवान की सर्वशक्तिमान की खुशी के लिए, कृपा के लिए, माई मदर मेरी माँ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टैंजा का अर्थ को समझाए हैं और इसमें 4 स्टैंजा रह गए हैं जिसको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट पार्ट में समझाया जाएगा।